5वां श्लोक चैट करते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् तो इस तरीके से गीता के इस पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय में भगवान ने हम लोगों को बताया कि भाई देखो, यद्यपि पूरी दुनिया सतत बदल रही है, अश्वत्थ है, देखते देखते बदल जाने वाली है, लेकिन उसके उपरांत भी जब हम अपने मनीषियों का मार्गदर्शन लेते हैं, शास्त्रों का मार्गदर्शन लेते हैं, तो यहाँ पर गच्छन्ति पदम अव्ययम तत्, यहाँ पे लोग जो है एक अव्यय अविनाशी पद को इसी दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ देखते देखते खत्म हो जाने वाला होता है, तो भी द गुड न्यूज इज कि आप यहाँ पे एक शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ भगवान हम लोगों को बताते हैं कि हमारे मन में एक तो उस चीज की तीव्र उत्कंठा और प्रार्थना होनी चाहिए, और दूसरी चीज हम लोगों ने 5वें श्लोक में देखी कि कुछ ऐसी क्वालिटीज जो इस ज्ञान के लिए कंपैटिबल होती है। ये जो भी दैवी गुण होते हैं, दैवी गुण तभी हमारे अंदर आते हैं जब हम अपनी पूर्णता का एफर्मेशन करते हैं। अगर दिल के अंदर छोटापना होता है ना, तो अच्छे गुण आ ही नहीं पाते। वही व्यक्ति किसी अच्छे गुणों का अपने अंदर समावेश कर सकता है जो व्यक्ति अध्यात्म के दर्शन का आश्रय लेता है। देखिए, आप परिपूर्ण हैं तो आप दया कर सकते हैं, आपके पास जो है बहुत ही प्यार है तो आप सेवा कर सकते हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं तभी जो है झूठ को दूर कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस दूर कर सकते हैं। अगर दूसरी तरह से हम बड़े दीनहीन हैं, बड़े असुरक्षित हैं, बोले महाराज जी ये नॉन करप्शन समझ में नहीं आता, यहाँ दुनिया में थोड़ी दो मौका मिला है ना, तो माल लेने दो ना, तो क्या फर्क पड़ता है, सभी माल खा रहे हैं, हम भी थोड़े माल पानी प्राप्त कर लेंगे। तो जो अपने आप को अपूर्ण जानता है, अगर हमारे देश में वेदांत दर्शन होता है तो दैवी गुण आएंगे। अगर हर व्यक्ति अपने आप को छोटा प्राणी समझ रहा है ना, कोई दैवी गुण नहीं आ पाते। एक तरफ से आप ऐसे जीवन दर्शन को जो है वो स्वीकार करिए कि आप तो छोटे व्यक्ति हैं, वो दुनिया सुख दुख का धाम है। कोई भी जितने भी दैवी गुण बताए जाते हैं वो पॉसिबल नहीं, लॉजिकल नहीं है। वो
केवल जिस समय आपके हृदय में परमात्मा है, आपकी आत्मा परिपूर्ण है, फंडामेंटली आप जो है दिव्य हैं, एक बार इस प्रकार के जीवन दर्शन को आदमी स्वीकारे, सर उठा के मस्ती से निश्चिंतता से आप कहीं पर जी सकते हैं, उदार हो सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्यार आपके अंदर होगा, आनंद आपके अंदर ही होगा, इसीलिए आई कैन अफोर्ड दैट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सदैव आश्रित होता है, बाहरी पराधीन होता है, अपेक्षाओं से युक्त रहता है, तो ये सब चीजें प्रोपोजिशन सेंसिबली नहीं लगते। इसीलिए ये दैवी गुण जो भी उत्पन्न करता है, 16वें अध्याय में अगला अध्याय ही केवल दैवी गुण आदि के बारे में है। दैवासुर संपत्ति विभाग योग उसका नाम, उसके अंदर भगवान पूरी लिस्ट देते हैं कि दैवी गुण कौन कौन से होते हैं और आसुरी गुण कौन कौन से होते हैं, और उसके अंदर ये बात बोलते हैं दैवी संपद विमोक्षाय। आप जितने हद तक दैवी गुणों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, समाविष्ट करेंगे, उतने हद तक आप अपने अंदर पूर्णता की प्राप्ति। इसीलिए ये दैवी गुण जो भी, यहाँ तो भगवान ने केवल 5 गुण बताए। कौन से 5 गुण बताए हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे। कौन से 5 गुण? इन 5 गुणों को अगर आप अपने हृदय में लाते हैं तो आप पूर्णता की प्राप्ति, मुक्ति, मस्ती, शांति, उस दिशा में आपकी गाड़ी बढ़ने लगी। और ये ला ही तब सकते हैं जिस समय जो पहले श्लोकों में भगवान ने बातें बताई हैं, उस चीज को आप अपने जीवन का दर्शन बना लें। तो ये चीज यहां दिखाने के बाद गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ये बात बोलने के बाद देखिए अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलते हैं अच्छा प्रभु हमको ये बताइए कि जब दुनिया में सब कुछ विनाशी है, एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है, हर चीज दुनिया में परिवर्तनशील है, नश्वर है, और हम भी यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आए हैं और चले जाएंगे। जीव भी नश्वर है और जगत भी नश्वर है। तो भगवान यहाँ पे एक अव्यय पद की प्राप्ति, अविनाशी पद की प्राप्ति, एक परमानेंट टाइमलेस रियलिटी कहाँ मिलेगी? अभी तक तो हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद कोई डायरेक्शन भी तो मिलना चाहिए। तो वो डायरेक्शन क्या है, उसकी चर्चा अगले श्लोक में करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 मोटे तौर से पदार्थ होते हैं, जीव, जगत और ईश्वर। ईश्वर की हम लोग प्रार्थना भजन शुरुआत में करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, एक दुनिया में परमात्मा है ये विश्वास रखते हैं, इससे हम लोग के जीवन की यात्रा का प्रारंभ होता है। उसके बाद ये जगत के बारे में भगवान ने बताया कि ये ऊर्ध्वमूलम अधर्शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये पूरा जगत जो भी है देखते देखते खत्म होता है। आज जो दिख रहा है ना, कल रहे न रहे। हम भी यहाँ दिख रहे हैं, कल रहे न रहे। आप भी दिख रहे हैं, कल रहे न रहे। यद्यपि हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कम से कम कैंप तक तो रहो ही रहो। आपकी जो है उम्र लंबी हो, यहाँ पे जितने हमारे बोलने वाले से कुछ नहीं होता है, भगवान की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था है, हर जीव को अपने कर्म की पूर्ति के लिए यहाँ पे पर्याप्त मौका मिलता है। कई लोगों का जल्दी टाइम खत्म हो जाता है, कई रो रो के बोलते हैं भगवान उठा ले, अब नहीं चाहिए हमको, तो भी नहीं जाते। हमारी माता जी बहुत बीमार थे,
हर बार जाते थे तो बोलते हैं तुम भगवान के बड़े भजन भजन करते हो, भगवान के कोई खास लोग हो तो भगवान से बोलो ना, उठा लें हमको, हम जाना चाहते हैं दुनिया से, बहुत बुढ़ा गए, दुनिया भर की बीमारी बीमारी पड़े रहते हैं पूरा दिन घर के अंदर, सब सेवा करते रहो, यहीं पे जो है वो भोजन लाओ, दवाई लाओ, हॉस्पिटल जाओ, टेस्टिंग कराओ, सब। अब थक गए हमको नहीं रहना है। लेकिन कितना बोलो, भगवान ने बोला नो नॉट येट, अभी थोड़े दिन और अनुभव करना है। हर जीव को अपने कर्म के अनुरूप जीवन जीने का मौका मिलता है, लेकिन साथ साथ ये दुनिया ऐसी है कि सब चीजें खत्म होती होती है। थोड़े दिन बाद वो भी मुक्त हो गए, बाकी लोग भी मुक्त हो जाते हैं और पीड़ा खत्म हो जाती है आदमी की। ये जीवन है, कोई भी चला जाता है, कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम लोग भी आए हैं, एक दिन जाने के लिए ही आए हैं, थोड़े दिन की इनिंग्स मिलती है यहाँ पे, ऐसे बढ़िया विवेकी तरीके से जियो कि तुम्हारा आगे का काम होना है, केवल यहीं पे जुगाड़ नहीं करना है। तो इस तरीके से एक होते हैं ईश्वर, जिनकी आस्था से ही हमने यात्रा चालू करी है। फिर जगत होता है जो जगत के बारे में हमारे मोह खत्म करेगा है। और तीसरी चीज जो जीव महाराज है ना, भगवान बोलते हैं यही खास चीज है। जीव के अंदर ही तुमको वो हीरा ढूंढना। तुम जानते हो कि जो जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जो जो हम देख सकते हैं, दे आर ऑल इम्परमानेंट, सब नश्वर है, दिखेगा ही नहीं कुछ। लेकिन यहाँ पे एक हमने बात अध्याय के प्रारंभ में कही थी, ऊर्ध्व मूलम। किसी चीज की गहराई में जाओगे ना तो वहां पे तुमको खजाना मिलेगा। और किस चीज की गहराई में जा सकते हैं? सबसे बढ़िया अपने आप को ही ठीक से समझा जा सकता है, दूसरे को हम कभी नहीं समझ सकते ठीक से। जितना हमको दिखता है ऊपर से, हम उसी के आधार पे तुमको समझ रखेंगे, अंदर उसकी प्लानिंग कुछ और चल रही है, इरादे कुछ और है। हाँ? सबसे बढ़िया तरीके से केवल अपने आप को समझा जा सकता है, ये जीव को ही समझा जा सकता। और ये जीव महाराज सदैव भयमुक्त थे, खिड़की से बाहर झांकते रहते थे, सदैव मन के अंदर विचार भी दुनिया के बारे में, उधर के बारे में, इधर के बारे में। हाँ? ये हमको जाना है, यहाँ खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ घूमना है, सदैव अपने से बाहर चीजों की तरफ ही हमारे अंदर प्रवृत्तियां होती रहती हैं। मुक्ति के लिए यहाँ भगवान कृष्ण अपनी गीता में बता रहे हैं, 15वें अध्याय में देखिए बता रहे हैं कि आपको खजाना कहीं नहीं मिलेगा। केनोपनिषद में तो स्पष्टता से बोल रहे हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, जो अनेकों प्रकार के विग्रह हैं, मंदिर हैं, नेदम यदिदम उपासते, वो ही परम तत्व नहीं है। किसी महात्मा लोगों ने, किसी ऋषि ने अपने किसी साधना के लिए एक रूप रख लिया, एक दिन वो नहीं भी थे, एक दिन ये मंदिर भी नहीं था, और कोई भी रूप अपने आप में हमको जो है बाहर से पूरा अनुग्रहित नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम हमारी अपनी समझ में है। ये जो जीव है, इसके अंदर ही परमात्मा को खोजा जाता है। अब क्योंकि हम सदैव बहिर्मुख रहे हैं, बाहर घूमते रहते हैं, हर इच्छाओं को देख के सब बाहर से जुड़ी हुई हैं, सब सपनों को देखे सब बाहर से जुड़े हुए हैं, सब प्रेरणाओं को देखे सब बाहर से जुड़े हुए हैं। ये खाना है, ये पीना है, ये सुनना है, यहाँ घूमना है, यहाँ जाना है, सब बाहर दृश्य चीजें।
तो ये जितने दैवी गुण होते हैं और ये जो प्रारंभ में भगवान ने जीवन दर्शन हमको दिया है, ये वृक्ष का दृष्टांत दिया है, इन सब का प्रयोजन होता है कि हमको बाहर से निर्मोहित उत्पन्न करना, बाहर के प्रति मन के अंदर मोह खत्म करना। ये आपके हित के लिए होता है। जब दुनिया छोड़ के जाओगे तो दुनिया को छोड़ना है ना, कौन साथ में ले जाओगे? अगर तुम सोचते हो कोई बाहर की चीज आपको कोई मदद करेगी तो मृत्यु के बाद क्या जाएगा? सोचो आप, कुछ नहीं जानता है ना, क्यों पागल बन रहे हैं? इन्हीं चीजों के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से समर्पित हो रहे हैं, जो ना आपको साथ देता है ना आपका इस समय भी कोई पूरा कल्याण करता है। भगवान क्या कहते हैं? साक्षात परमात्मा वासुदेव नारायण परो व्यक्तात्। तो वो साक्षात नारायण वो क्या बता रहे हम लोगों को? बोलते हैं कि हमारा जो है तुमको पता हम बताते हैं, एड्रेस। तो भगवान का एड्रेस आपको अगले श्लोक में मिलने वाला है। कभी शादी ब्याह की पत्रिका होती है ना, तो एक पत्रिका भगवान को भी दी जाती है। कौन से एड्रेस पे भेजोगे? एड्रेस दे रहे हैं हमको। इसीलिए ये बहुत ही मजेदार बहुत बढ़िया श्लोक है। उसमें भगवान बोलते हैं न भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। धाम परमं मम, हमारा परम। तो हमारा परम धाम कौन सा है? अल्टीमेट परम बोलते हैं जो कि अल्टीमेट होता है। उसको संस्कृत में कहते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, जो हर जगह हर समय हर वस्तुओं में उनकी सीमाओं से मुक्त, इसलिए हर जगह होता है। ऐसी चीज यहां है, हमारा वो ही परम धाम है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। परम धाम का ज्ञान के लिए हमको किसी दूसरे समय, किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में मुड़ना ही नहीं पड़ता है। जो चीज भी अगर हमसे अलग होती है ना, देखिए संकुचित हो गई। अब हम लोगों के रिश्ते नाते हैं, कोई ना कोई दूर जगह है, किसी के घर में है, किसी के शहर में है, किसी के गांव में है, आपसे दूर है ना। दूर होने का मतलब क्या होता है? सोचो, ये एक ही देश में होते हैं, हर देश में नहीं होते हैं। हमारा शरीर यहाँ है तो वेदांत आश्रम में आपको आना पड़ेगा अगर हमसे मिलना है। तो हर जगह शरीर के दृष्टिकोण से नहीं है। यद्यपि काफी मोटे होते जा रहे हैं, पूरी कोशिश हो रही है सर्वव्यापी होने के लिए, लेकिन उतने सर्वव्यापी नहीं हो पाते हैं। हम अगर शरीर से सर्वव्यापी होने लगे ना, ज्यादा व्यापक होने लगे, उठना बैठना दुश्वार होता है। जो मोटे लोग हैं वही जानते हैं, दुबले लोग क्या जाने, है ना। तो जो आदमी अच्छी तरह से ज्यादा व्यापक होने लगता है, झेलना उसी को है, उठना बैठना होता है, कमर के ऊपर बर्डन उसी का ही आता है, हार्ट की जो है बीटिंग उसी की ज्यादा बढ़ती है, बीपी उसी का ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है।
शरीर के दृष्टिकोण से हम लोग थोड़े बड़े हो सकते हैं, वैश्वर्यमय हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का शरीर के दृष्टिकोण से परिचय सदैव छोटा रहता है। एक देश विशेष में रहना, एक जगह ही रहना, इसको बोलते हैं देश की परिच्छिन्नता, देश का लिमिटेशन, स्पेस का लिमिटेशन इसको है बोलता है। और जहां पर देश की संकुचितता होती है, लिमिटेशन होता है, साथ साथ टाइम का भी आ जाता है। ये टाइम स्पेस साथ साथ चलते हैं। एक समय विशेष में आना है, समय विशेष में चले जाना है। हम हर समय नहीं रहने वाले, ना आप हर समय रहने वाले। इसको बोलते हैं टाइम का लिमिटेशन। जो चीज भी थोड़े दिन के लिए उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसको ही बोलते हैं काल की परिच्छिन्नता है, उसमें काल का लिमिटेशन है। हर दुनिया की वस्तु, हर जीव, हर प्राणी, हर अवतार, भगवान भी अपनी माया से शरीर धारण करते हैं। वो तो खुद यहाँ पे चौथे अध्याय में बोलते हैं कि ये तो अपने माया से, अपनी जादुई शक्ति से शरीर धारण कर लिया है और एक दिन छोड़ भी देते हैं। राम जी ने जो है शरीर को सरयू में जाके समाधि लेके वहां त्याग दिया था, और भगवान कृष्ण ने सोमनाथ के पास, वो कौन सी जगह, सब जानते हमको बताने नहीं, वही जो है तीर्थ, वहां पे किसी शिकारी ने तीर मारा था और उनको तो जाना था। किसी न किसी को निमित्त बनना होता है, और वो तीर लगा, उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया और उसको क्षमा करा, बोला कोई बात नहीं, हमको एनीवे जाना था, कोई ना कोई एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे थे, जाने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। जो भी एक समय विशेष में आता है, समय विशेष में जाता है, वो एक काल से परिच्छिन्न चीज होती है, वो सत्य नहीं होती, वो टिकाऊ नहीं होती है। जो एक ही जगह होती है, हर जगह नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति उसके प्रति बहुत ज्यादा मुंह नहीं रखते, बोलते हैं हाँ उसका यूज है, उससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन ये चीज ही नहीं रहेगी। अभी देखो हम लोग कितना भव्य राम मंदिर बना है ना, उससे पहले भगवान श्री राम के जीवन में, अवतार में वनवास काफी लंबे लंबे है। 14 साल का वहां वनवास हुआ और 500 साल का यहाँ वनवास हुआ। उन्हें उम्मीद है कि उनका वनवास थोड़े दिन उनको घर मिल जाएगा, शादी ब्याह हुई, अपनी पत्नी के साथ महल में नहीं रह पाए। काफी ट्रेजिक लाइफ रही है, लेकिन वो उनको दिखाते हैं कि ट्रेजेडी के बावजूद आदमी खुश रह सकता। हर व्यक्ति जीवन में बाहर की परिस्थितियों के बावजूद खुश रह सकता है। वो शिक्षा लेनी हो तो हमसे लो। भगवान का जो अवतार होता है वो भी क्षणिक होता है। अभी रास्ता देखा जा रहा है, अगला अवतार आएगा कल की अवतार। अब हम लोग सोचते हैं कि कल की अवतार आएगा तो कोई बहुत ही तीर मार देंगे, भैया वो भी नश्वर होंगे, थोड़ी देर के लिए शरीर धारण करेंगे और हम लोगों को पुनः गीता ही सुनाएंगे। अभी पढ़ लियो तो ठीक है, नहीं तो वो आके भी गीता ही सुनाएंगे, उपनिषद ही सुनाएंगे, हमको जीवन का तात्विक रहस्य ही बताएंगे। उनके रूप को पकड़ना, उनकी शक्ल को पकड़ना, उनका कोई जो है विग्रह को पकड़ना, ये कोई भी जो है सेंसिबल नहीं है। उनका रूप आवश्यक है, तभी कम्युनिकेशन होता है। जैसे हमारे गुरुदेव, उनका शरीर था, वो शरीर के रहते रहते उन्होंने सबको उपदेश दिया। शरीर का बहुत बड़ा रोल है कि वो ही हमारे धरातल पे आके शिक्षा दे देते हैं।
लेकिन उसके बाद एक दिन चूल्हा छोड़ के चले जाते हैं। चूल्हा परम नहीं है, कोई मंदिर में रूप परम नहीं होता है। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी रूप हैं, हमारे पूर्वज हैं, इस समय करोड़ों करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया के अंदर, सब चीजें दे आर विद इन टाइम एंड स्पेस। उनके अंदर लिमिटेशन होती है, संकुचितता होती है, एक जगह ही रहते हैं, हर जगह नहीं हो सकते हैं, हर समय नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो चीज हर जगह, हर समय, हर वस्तु में होती है, उसको बोलते हैं परम। परम शब्द जो है हम लोगों के उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है और अनेकों जगह आया है, यहां पर भी आया है। तद्धाम परमं मम। हम तुमको अपने परम धाम का पता बताते हैं। हमारा परम धाम क्या है? ऐसा जो है देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, जो किसी एक जगह नहीं है, किसी एक काल में नहीं है, वो हर काल में है, हर जगह। दूसरे शब्दों में बता क्या मतलब है इसका? इसी जगह है, इसी काल में है। जो हर जगह है, हर समय है, उसको इसी समय इसी जगह होना चाहिए, तभी वो परम हो पाएंगे। भी ईश्वर अपने तात्विक दृष्टिकोण से शाश्वत हो पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, सिया राम हमें सब जग ज्ञानी। अब कोई जो है ज्ञानी लोग इसी समय हर वस्तु के अंदर राम जी को देख रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी दुनिया में है उसी परमात्मा से व्याप्त है। जो हर काल में, हर देश में होता है, वही वर्धवाहीन होता है, वो टिकाऊ होएगा। बाकी सब देखते देखते खत्म हो जाए। इस स्वप्न की दुनिया, अपने आप की एफरवेसेंट दुनिया, बबल होता हुआ बबल बस्ट हो जाएगा। लेकिन जो चीज यहाँ पे परम होती है वो ही शाश्वत टिकाऊ होती है। हम अर्जुन तुमको अपने परम धाम का एड्रेस बताते हैं। अरे भगवान जल्दी बताओ ना, कौन सा आपका एड्रेस? बोलते हैं एड्रेस के लिए हम तुमको लक्षण देते हैं, कुछ पॉइंटर्स देते हैं। क्या पॉइंटर्स देते हैं? न तद भासयते सूर्यो। थोड़ी पहेली बुझानी पड़ेगी तुमको। पहेली बुझाने के लिए किसी को बहुत ही जटिल पहेली पूछो ना, बोला कुछ तो हिंट देना। तो यहाँ पे भगवान हिंट देते हैं। वहां पे हमारे परम धाम में कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। घोर अंधेरा रहता है क्या सदैव? अब बोले ये सब तुम निपटो, हम तुमको ये बता रहे हैं। न तत् भासयते सूर्य, सूर्य तत् न भासयते। सूर्य उसको भाषित नहीं कर पाता है। अब आप इस चीज को सॉल्व करो, इस चीज को सॉर्ट आउट करो कि सूर्य जो है कहां कहां प्रकाशित करता है। सूर्य देवता बहुत महान है, हमारे लिए साक्षात ईश्वर होते हैं। हम लोग का गायत्री मंत्र भी सूर्य देवता के ही उदित होने के समय उनको प्रणाम करते हुए वही वंदना करी जाती है, प्रार्थना करी जाती है। सूर्य देवता के साथ जो अपने लाइफ को सिंक्रोनाइज करता है सबसे हेल्दी रहता है। सूर्य देवता के आने से पहले उठ जाओ और सूर्य देवता के जाने से पहले खाना वाना खा लेना और सोने की तैयारी कर लेना, या भजन करना, विश्राम करना, कुछ भी करना। भोजन सूर्य देवता के जाने से पहले खा लेना।
एक छोटा सा नियम रखो, देखना क्या होता है। सूर्य देवता के साथ आपके जीवन में स्वस्थता रहेगी, प्रेरणा रहेगी, सब बहुत अच्छा होगा। शाम को देखे यहाँ हम लोग चिड़ियों के लिए दाने वाने रखते हैं। यहाँ शाम हुई ना कोई नहीं आता, सब सो जाते हैं जाके, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। फिर रात को मटर गश्ती नहीं करते रहते हैं, सब आराम से। तो हम लोग को दाने उठा के रखना पड़ता है, नहीं तो कोई ना कोई निशाचर होते हैं और रात को घूमने वाले अलग होते हैं। निशाचर इसीलिए आसुरी होते हैं, कोई पक्षी वक्षी नहीं आते, क्या शांत हो जाता है सर। सूर्य देवता यहाँ हम लोगों की दुनिया के लिए आशीर्वाद होते हैं। जब आते हैं तो ऊर्जा आती है, सोलर एनर्जी आती है, पुष्प खिलने लगते हैं, हवा चलने लगती है, प्रकाश होने लगता है, और हर लोक में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं होता है? रात भी सूर्य प्रकाश के ही निमित्त से बोली जाती है। इसीलिए चलो सूर्य का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उसके लिए भगवान एक दूसरा शब्द भी यूज करते हैं। सूर्य देवता का जहां प्रकाश भी नहीं जाता है वो हमारा परम धाम है। बोलता है अच्छा भगवान आप गुफाओं के अंदर मिलते हैं, है ना, आप अंधेरे में हमको साधना करनी पड़ेगी तभी मिलते हैं। बोलते नहीं अर्जुन, न शशांको, शशांक बोलते हैं चंद्रमा को। शश जिसके अंक में होता है, जिसके हृदय में होता है, शश एक खरगोश को होता है। चंद्रमा को आप ध्यान से देखिए ना, उसके अंदर एक छाया होती है, और वो छाया एक खरगोश जैसी होती है, कान उसके यूं खड़े हुए और यूं बैठा हुआ है। हमारे कवि लोग, कवि रूपी मनुष्यों ने चंद्रमा का एक नाम दिया, ये शशांक है। कितना प्यारा सा सुंदर नाम है ना, शशांक। तो ये जो चंद्रमा है, शश जिसके अंक में, जिसके गोद में, जिसके हृदय में रहता है, और इसके लिए जो है ना बड़ी बढ़िया बढ़िया कहानियां। एक बार राम जी जो है ना जब लंका पहुंच गए तो रात को जो है ना पहाड़ी के ऊपर वहां पे उन्होंने कैंप लगाया। वो बढ़िया सी जगह उन्होंने चुनी और वो लड़ाई के लिए गए थे, तो इसीलिए थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे उन्होंने अपना कैंप बनाया, ऑब्जर्वेशन पोस्ट वगैरह सब बढ़िया, और भगवान की रहने की कुटिया बन गई। और श्रीलंका का वेदर बहुत अच्छा होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कोई बड़ी बर्फ वाली बात नहीं होती है वहाँ पे, तो अच्छा रमणीय वातावरण। तो वो लोग ऊपर भोजन के बाद भगवान विश्राम कर रहे थे और अनेकों भक्त लोग उनकी सेवा कर रहे थे। पूनम का दिन था और ऊपर चंद्रमा जो है वो बढ़िया चमक रहे थे। देखिए वहां लड़ाई के मैदान में इस प्रकार से कल जो है ना पूरा ये सब संघर्ष चालू होने वाला है, योजना चालू होने वाली है, प्रपोजिशन जाने वाले हैं, प्रपोजल जाने वाले हैं, अंगद को भेजा जाने वाला है, फाइनल और ट्रायल मारना है, ये सब। लेकिन माइंड इतना रिलैक्स रहता है इन लोगों का, और जिसका माइंड रिलैक्स होता है वही ब्यूटी भी देखता है, चंद्रमा भी वही देखता है। एक बार एक सज्जन बॉम्बे से आए आश्रम, हम लोग छत पे सो रहे थे, उन दिनों छत हमारी खुली हुई थी, तो सो रहे थे तो चंद्रमा दिख रहा था। गुरुजी इतना सुंदर चंद्रमा यहाँ दिखता है, हमारे बम्बई में ऐसा चंद्रमा दिखता ही नहीं है। बोला अरे भोंदू, तुम कभी बम्बई में आंख उठा के देखते हो आकाश में क्या?
बोलते हैं दैट इज ऑल्सो पॉइंट। हम ऐसे उलझे रहते हैं, ऐसे बिजी रहते हैं कि प्रकृति के नजारे देखने का भी समय नहीं होता है, प्रेरणा ही नहीं होती है। थका जाते हैं, दिन भर काम धंधे में आके पड़ गए, सो गए। कितना सुंदर होता है चंद्रमा। जिसका माइंड फ्री होता है ना, वही प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करता। तो प्रकृति से आपको ईश्वर का सबसे अच्छा परिचय मिलता है। देखिए प्रकृति क्या है पता है? ईश्वर की रचना, ईश्वर की कलाकारी है। इसीलिए जो व्यक्ति प्रकृति के मध्य में जाता है वो भगवान की बनाई चीजों को देखता है। और अगर आप शहरों में और ये सब अनेकों MG रोड में वहां पे जाते हैं ना, तो इंसान की बनाई चीजें देखते हैं। इंसान की बनाई चीजें और भगवान की बनाई चीजों में कोई तुलना होती है क्या? कितना भी हम सुंदर शहर बना दें, कितने भी डेवलपमेंट कर दें, ईश्वर की सृष्टि के सामने कोई तुलना नहीं है। इतनी सुंदर दुनिया होती है, इतनी सुंदर प्रकृति होती है, इतनी जीवंत होती है, इतनी कलाकारी वाली होती है। ये सब दुनिया इतनी अद्भुत सी ईश्वर ने बनाई हुई। अब यहाँ पर हम लोग को जो है हर चीज को देखिए, अपने आप में खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, नश्वर होती है, वो परम नहीं होती है। तो भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये चीख चीख के तुमको बता रही है, हम परमानेंट नहीं है। यहाँ पे परमानेंट क्या है तुम्हारे पास? हमने बुद्धि दी है, सोचो जरा, विचार। जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है वहां हम मिलेंगे। तो अगर हमने ये सोच लिया कि रात को चलो न शशांको, जहां चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं आता, मतलब रात को भी नहीं मिलते हैं। रात को भी अच्छा भगवान अमावस की रात को मिलते होंगे ना, उस दिन चंद्रमा नहीं होता है तो घोर अंधेरा। इसीलिए कोई बाबा लोग जो है ना अमावस की रात की साधना करते हैं। भगवान बोले पूरा श्लोक सुन लो। अभी तो आधा सुना है तुमने। हमारा परम धाम वो होता है जहाँ सूर्य की लाइट नहीं जाती है, जहाँ चंद्रमा की लाइट नहीं जाती है। और जब जब चंद्रमा की लाइट नहीं जाती है और सूरज की लाइट नहीं जाती है, हम कोई और लाइट्स क्रिएट करते हैं। कोई अग्नि जला लेता है, कोई आजकल के समय हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई, हम जो है बैटरी से यूज कर लेते हैं, LEDs यूज कर लेते हैं, कोई ना कोई सोलार लाइट्स यूज कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि न पावकः, पावकः अर्थात अग्नि, अग्नि आदि जो भी अन्य प्रकाश के स्रोत हैं, हम लोगों की लाइटें, ये जो भी लाइट्स होती हैं। और इसी बात में आपको एक चीज हम बताएं, लाइट बहुत आशीर्वाद होती है, हमको दुनिया दिखाती है, आपके घर के अंदर सब वस्तुएं दिखाती है, आपके अपने स्वजन दिखाती है, अपने बच्चों को दिखाती है, अपने रिश्ते नातों को दिखाती है। लाइट नहीं हो तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़े, कितना आशीर्वाद है। लेकिन लाइट सदैव आशीर्वाद नहीं होती है। अगर आप रात को सोते समय सदैव लाइट जला के सोएंगे ना, तो आपकी नींद नहीं आएगी। लोगों के अंदर जो है ना एक ऐसे निद्रा के लिए ग्लैंड्स होते हैं, पीनियल ग्लैंड एक होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। वो पीनियल ग्लैंड के अंदर लाइट की सेंसिटिविटी का सामर्थ्य होता है।
और जहां लाइट आती है पीनियल ग्लैंड जो है वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रेट ही नहीं करता है। वो जहां पे अंधेरा होता है तभी मेलाटोनिन नामक हार्मोन वो पीनियल ग्लैंड क्रिएट करता है। और जब मेलाटोनिन क्रिएट होती है तभी नींद आती है। इसीलिए अगर रात को आपको ठीक से नींद नहीं आती हो ना तो चेक कर लेना कि लाइट पर जला के सोते हो, या मोबाइल के रेडिएशन भी हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। मोबाइल के अंदर बड़ा रेडिएशन निकलता है। अगर आप अच्छे मोबाइल को जब खरीदने जाएं तो उसमें चेक करा करो रेडिएशन का कितना परसेंटेज होता है। फिर अच्छी कंपनी जो है ना हर मोबाइल के बारे में लिख के देती है कि इसमें रेडिएशन का लेवल इतना है। और चीप जो होते हैं सस्ते मोबाइल लेते हैं उसमें रेडिएशन का लेवल बड़ा हाई होता है। और रात को अगर आपने उसको चालू रखा तो आपको पता नहीं लगेगा क्या चक्कर क्या है। उनको आजकल स्वास्थ्य खराब हो रहा है, नींद नहीं आ रही है ठीक से। यूके में तो एक जगह जो है ना केस कर दिया ये टावर के बारे में, जो मोबाइल टावर होते हैं ना उसके बारे में उन्होंने केस करा। बोला जब से यार तुमने टावर लगवाया यहाँ हमारे मोहल्ले में है तब से हमारी नींद खराब हो गई है और हमारे हेल्थ, हमारा सर दर्द, हमारी बीपी, अनेकों प्रकार के इतने सूक्ष्म से किरणें होती हैं और अंदर क्या क्या गुलगिलाती हैं। बाकायदा इंक्वायरी चली गई। कौन यहाँ पे कर पाता है नहीं कर पाता है ठीक है, लेकिन भगवान की सृष्टि दे हम लोगों के अंदर ये पीनियल ग्लैंड केवल अंधेरे में एक्टिवेट होता है। ये रिसर्च बताते हैं। और जिस समय एक्टिवेट होता है आपको ये अपने आप बड़ी बढ़िया नींद आएगी। हमने तो ये जो है ना एक बढ़िया सिस्टम बना रखा है हमारे कमरे में जो है ना, वो जो क्लॉक्स होती हैं, घड़ियां होती हैं और कोई एलईडी छोटी सी वहां जल रही है। और रात को एक छोटी सी भी एलईडी इतनी लाइट देती है, ब्लू हो, ग्रीन हो, रेड हो, भयंकर लाइट देती, चुभती है आंख में। तो हमने वहां पे आई मास्क लगाना ट्राई करा। किसी ने बोला आई मास्क लगा लीजिए सुनील जी, बहुत अच्छा होता है। तो हमने उसके आई मास्क मंगवाए, ट्राई करा। रात को सोने के समय आंख पे वो मास्क लगा लिया तो अनुभव हुआ एकदम बहुत बढ़िया नींद आ गई, क्योंकि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। पीनियल ग्लैंड में जो भी ये यहाँ पे इस प्रकार के हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन चालू हो गया। आजकल तो मेलाटोनिन बाहर से भी मिल जाती है, बोलते नहीं एक्टिवेट हो कोई बात नहीं, एक गोली ले लो मेलाटोनिन की। मेलाटोनिन ले लो तो तुमको नींद आ जाएगी। एनीवे भगवान ने देखो व्यवस्था क्या करी है कि अंधेरा आवश्यक है, ना आवाज भी नहीं आनी चाहिए। जो भी इंद्रियों से हमको स्टिमुलाई प्राप्त होती हैं, आंखों से, कान से, इन सब को स्विच ऑफ करना चाहिए। देखो मन को रेस्ट की जरूरत होती है, हर व्यक्ति के मन को रेस्ट की जरूरत होती है, बहुत स्वस्थ हो जाएगा। और जिस दिन आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी दूसरे दिन कितना एक्टिव रहते हो, स्वस्थ रहते हो। नहीं तो प्रवचन में भी सोते हो आके, है ना, नींद आई जाती है ना। उनको सोना बहुत आवश्यक है, अंधेरा आवश्यक होता है, थोड़ी देर अंधेरे में रहना आना चाहिए। शरीर की संरचना ही ऐसी करी गई है। और उस समय हम लोग जो है वो भिन्न भिन्न टेक्नोलॉजीज का आश्रय लेते हुए, या तो कोई पहले जमाने में दीपक जलाते थे, लालटेन जलाते थे। हमारे रहते रहते लालटेन का जमाना भी देखा है हमने।
बिजली जो है हर जगह होती नहीं थी। जहां शाम हुआ, सूर्य अस्त हुआ, तो भोजन पानी रसोई और चौका तो निपट ही जाता था, सब फ्री हो जाता था। उसके बाद फिर पता लगा कि एक सर्जन की ड्यूटी होती थी। वो 2 4 5 लालटेनें लेके उसमें घास लाइट डाल के जलाते थे और इधर उधर जाके लगाया कर। 50 साल के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी हो गई, बिजली घर घर में पहुंच गई। शहर में अंधेरा नहीं रह पाता है, होना चाहिए अंधेरा, कम लाइट करनी चाहिए। लाइट की भी इतनी जो है ना वो स्टडी हो रही है, अगर ब्लू लाइट होती है तो और प्रॉब्लम होगी, येलो लाइट होती है तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा कम होएगा। अपने मोबाइल में भी देखना, उसमें नाइट मोड होता है, वो आपके मोबाइल का स्क्रीन में ब्लू लाइट कम कर देगा, थोड़ा पीला बना ले आएगा। क्यों करते हैं वो सब? इसी के लिए, मिस्टर पीनियल ग्लैंड, उसके लिए ये है, वो काम करना बंद कर देता है और आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है। अंधेरा ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए चंद्रमा को बनाया, और चंद्रमा की लाइट ही वार्म व्हाइट लाइट होती है, कूल व्हाइट नहीं होती है, ब्राइट येलोइश ब्लूइश लाइट नहीं होती है, कूल लाइट होती है, वार्म व्हाइट होती है। उसमें येलो का पुट ज्यादा होता है। आप ये सब खुद ट्राई कर लो, उसको इन चीजों को बताने की बात नहीं है, खुद आप देख लो, अनुभव करना। तो यहाँ पे दिन भी आवश्यक होता है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, सब चीजें सूर्य देवता प्रकाशित करते हैं। सूर्य देवता जिसको प्रकाशित करते हैं कौन होता है? वो जड़ चीजें, जिसके अंदर स्वतः प्रकाश नहीं होता है उसी को तो सूर्य देवता प्रकाशित करते हैं। ये दुनिया की जड़ता का प्रमाण है, जड़ से। और रात भी हमने बनाई है, बहुत आवश्यक होती है रात। तुमको भी अंधेरे में मन को, इंद्रियों को पूर्ण रूप से स्विच ऑफ करके रहने का अभ्यास करना चाहिए। देखो तुम स्वस्थ होगे और मन भी शांत सुप्रसन्न होगा। तो ये रात के लिए थोड़ी बहुत लाइट हमने जो है ना, वार्म व्हाइट लाइट वाला चंद्रमा रात को हम ऑन कर देते हैं, और वो भी ऐसी इंटेंसिटी से धीमे धीमे कम होता है, फिर धीमे धीमे बढ़ता है। महीने में एक बार फुल इंटेंसिटी का होता है, फिर डिम होता चला जाता है। ये दुनिया बनाई हमने, लेकिन तुमको यहाँ पे जो हम प्रसंग बता रहे हैं, न सूर्य देवता हमारे धाम को प्रकाशित करते हैं, न चंद्रमा हमारे धाम को प्रकाशित करते हैं, और अग्नि आदि अन्य स्थान पे कोई अंधेरे में अमावस की रात को वो भी हमको प्रकाशित नहीं कर सकते। अग्नि देवता बहुत महान होते हैं। हम लोग यज्ञ में अग्नि देवता का ही आवाहन करके पूजते हैं। अग्नि देवता को हुतवह कहा जाता है। आहुतियां जो हमारी भगवान के पास तक ले जाते हैं वो अग्नि देवता होते हैं। आप जो भी भगवान को अर्पण करते हैं, ईश्वर के चरणों में जो देना चाहते हैं, उसके मैसेंजर सदैव अग्नि देवता होते हैं। इसीलिए उनका नाम दिया गया है हुतवह। वो आहुतियों का वहन करके ले जाते हैं। अग्नि देवता हर गृहस्थी के लिए, जब उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा, उनको अग्नि का चयन करना पड़ता था। जीवन भर अग्नि देवता ही आपके मूल इष्ट देवता होते थे। और इसीलिए गृहस्थियों का जब शरीर खत्म होता है तो अग्नि देवता को ही समर्पित किया जाता है।
अग्निदाह की परंपरा इसलिए होती है क्योंकि अग्नि के ही हम लोग जीवन भर सेवक होते हैं, उन्हीं को शरीर दे दिया जाता। तो इसलिए ये अग्नि देवता भी बड़े पावरफुल होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, भगवान के पास हमारे संदेश ले जाते हैं, सब करते हैं। लेकिन न पावका, अग्नि देवता की भी रीच ही नहीं है हमारे, आते ही नहीं, वहां वो आ ही नहीं सकते। न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो भगवान कहाँ छुपे हो? हे मुरली मनोहर, कहाँ से छुप के मुरली बजा रहे हो? आपकी मुरली की आवाज तो आ रही है, हमको प्रेरणा मिल रही है, ईश्वर के अस्तित्व की सुगंध भी आ रही है, क्योंकि बगैर सृष्टा के सृष्टि नहीं हो सकती। सब अगर अनित्य है तो कुछ ना कुछ नित्य होना ही है, और उस नित्य के ही बारे में यहाँ पे लक्षण दे रहे हैं। बोलते हैं आगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते। हम पुनः यही लक्षण दोबारा बोलेंगे अर्जुन, कि जहां जाके आदमी दोबारा कभी वापस नहीं आने की जरूरत नहीं। ये नश्वर दुनिया, जड़ दुनिया से आप उठ जाएंगे, आप शाश्वत सनातन अविनाशी चिन्मयी ऐसी सत्ता में आप जग जाएंगे कि आप कभी जड़ चीजों से मोहित नहीं होंगे। धाम परमं जीवन कोई फायदा ही नहीं। आपने अपना एड्रेस तो बताया, लेकिन अभी तक हमको तो समझ में नहीं आया, हमको मिला ही नहीं एड्रेस। आपने केवल निषेधात्मक भाषा में बोला है कि सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है, अग्नि का प्रकाश नहीं जाता है, जहां जाके वापस नहीं आते। लेकिन कहाँ हुआ? वो हमारा परम धाम है। तो देखिए, यही यहाँ पर जीवन की पहेलियां हैं, यही जीवन के रहस्य हैं, और इसके बारे में हम लोग को थोड़ा विचार करना है। जब भी कोई अनुभूति होती है, हर अनुभूति में एक यहाँ अनुभव का विषय होता है, उसका एक प्रकाशक होता है, और उसका एक ज्ञाता होता है कि नहीं? कुछ भी आप देखिए, आप यहाँ पे जो है दुनिया देखिए, मौसम देखिए, पेड़ देखिए, सूरज देखिए, चंद्रमा देखिए, हम इसको देख रहे हैं। जिस चीज को भी हम जान रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, विषय है अनुभव का, और एक विषय का जानने वाला है, हम हैं जो इसके कॉन्शियस है। और ये कॉन्शियस होने के लिए, बाहर की चीजों को जानने के लिए कोई ना कोई प्रकाश की जरूरत होती है। तो ये सब प्रकाशक की चर्चा करी भगवान ने, क्योंकि जो विषय होते हैं ना, सब जड़ होते हैं, जड़ को ही प्रकाशक की जरूरत पड़ती है। सूर्य देवता को जानने के लिए कभी टॉर्च ले जाते हैं क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके स्वतः प्रकाश है। जिस चीज में खुद प्रकाश होता है, वहां पे बाहरी प्रकाशक की जरूरत ही नहीं होती। यहां भगवान बोल रहे हैं कि सूर्य देवता एक बाहरी प्रकाशक हैं, बहुत बड़े प्रकाशक हैं, बड़े महान प्रकाशक हैं। भगवान कृष्ण के तो शिष्य हैं। भगवान ने 4 अध्याय में सूर्य देवता को अपना पहला शिष्य कहा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। हमने यही अर्जुन योग जो है ना, सबसे पहले सूर्य देवता को दिया था। इतना बढ़िया शिष्य निकला हमारा। आज तक सबकी सेवा कर रहा है निष्काम भाव से।
कभी थकता नहीं है। हमारे भक्त कभी नहीं थकते हैं। जो थक जाते हैं वो हमारे भक्त नहीं होते हैं। ऐसे यहाँ पर सूर्य देवता यद्यपि बहुत महान है, लेकिन हमारे पास तक उनका प्रकाश नहीं पहुंचता। तो दृश्य है, एक दृष्टा है। हम लोग अपने जीवन में बहिर्मुखता के चक्कर में सदैव जीवन बर्बाद कर देते हैं। बाहर बाहर ये देखना, बाहर ये देखना, बाहर। हम गलत कहेंगे, ज्ञान में पढ़े, मोह में। संसारी लोगों के संस्कार से युक्त इसीलिए बहिर्मुख होते हैं। बोलते हैं यहाँ पे जब भी हम देख रहे होते हैं तो जो देखने वाला है इसके ऊपर ध्यान दो जरा। ये बहुत इंटरेस्टिंग विचार का विषय है। महान जो शब्द है ना, सबसे रहस्यमय चीज, दिव्य चीज है। और ये जो आत्मा है जो हम की तरह से अनुभव होती है, इसके वजह से ही सूर्य देवता दुनिया प्रकाशित करते हैं, तब हम देखते हैं। चंद्र देवता जो है प्रकाशित करते हैं रात की चीजें, तो हम देखते हैं। देखता कौन है? ये जीव, ये आत्मा। जीवात्मा सब चीजों को देखती है। बाहर कितनी बढ़िया व्यवस्था है, विषय बनाए गए, दुनिया बनाई गई और बाहर के अनेकों लाइट्स बनाई गई, उनको प्रकाशित करते हैं, तब जाके जीव बोलते हैं यस आई नो व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। क्या दुनिया है। फाइनली जीव देखता है। सूर्य देवता के प्रकाश की लिमिटेशन है, लेकिन जीव का प्रकाश आपने कभी सोचा? जीव के प्रकाश के बारे में भगवान का एक वाक्य आता है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। ये वाक्य गीता का ही है, जहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो तुम्हारी चेतना है ना, जो कॉन्शियसनेस है, जिसके वजह से तुमको भान होता है, ये चेतना, पता चेतना एक लाइट है। और अगर चेतना रूपी लाइट नहीं हो, कॉन्शियसनेस रूपी अवेयरनेस नहीं हो, तो सूर्य देवता प्रकाशित करें न करें उसका फर्क ही नहीं पड़ता। हम ही नहीं है, जो चेतन एंटिटी है वही चला गया। ये चेतन एंटिटी जो है, जो होता है मैं की तरीके से, जहां किसी बच्चे का जन्म हो गया, सपोज परिवार, देखिए एक शरीर है, पंच महाभूतों का, मट्टी का पुतला है, वो मां के शरीर से बना हुआ है। देहांत हो जाता है तो उसी का क्रियाक्रम मट्टी में उसको मिला के कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर चेतना होती है। और जब तक हमारे शरीर के अंदर चेतना होती है, तब तक अनुभूतियां होती हैं, तब तक बाहर की दुनिया को देखते हैं, मन की भी दुनिया को देखते हैं, मन के भी कॉन्शियस होते हैं। सब चीजें अपनी चेतना के प्रकाश से होता है। और यहां पे सूर्य देवता चेतना को नहीं प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा देवता हमारी चेतना को नहीं प्रकाशित करते, बल्कि उल्टा होता है। हम सूर्य के कॉन्शियस होते हैं, हम चंद्रमा के कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस होते का मतलब पता है क्या होता है? हम सूर्य देवता को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देवता आपको प्रणाम है, आप बड़े महान हैं, लेकिन हमारी चेतना की लाइट ऐसी जोरदार है कि हमारी चेतना आपको प्रकाशित करती है। कैन यू बिलीव इट? चंद्रमा को हम प्रकाशित करते हैं और अग्नि को भी हम प्रकाशित करते हैं। इस पॉइंट को जरा दिमाग में बैठाना चाहिए। ये आत्मा की चेतना का प्रमाण होता है।
इसीलिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये सब बहुत महान है, या तुमको आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन को अनुग्रहित करते हैं, ये पूरी दुनिया को आलोकित करते हैं, लेकिन इनकी सीमा है। ये बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं। हम है कि नहीं है कि आपको सूर्य देवता की लाइट में पता लगेगा। बोलते बताओ भाई तुम हो कि नहीं। महाराज जी सूर्य तो उदित तो होने दो, सूर्य देवता उदित होंगे तो हम बताएंगे, वो लाइट तो है। यार करिए आज तो अमावस की रात है, आज तो ब्लैकआउट हो गया है हमारे अंदर भी बाहर भी, अब तो चंद्रमा निकलेगा तो हम बताएंगे हम है कि नहीं है। कभी हुआ क्या ऐसा? या अपने एलईडी टॉर्च को निकाल के देख रहे। आजकल तो कितना बढ़िया है, मोबाइल में टॉर्च आ गई है ना। और एक मिनट जस्ट एक्सक्यूज मी, टॉर्च लगा दे। सोचो क्यों नहीं होता ऐसा? हमको अपने आप को जानने के लिए न सूरज की, न चंद्रमा की, न प्रकाश की, न अग्नि की, न टॉर्च की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमसे बाहर ये दृश्य दुनिया, इसको जानने के लिए सूरज की भी, चंद्रमा की भी और अग्नि की भी प्रकाश की जरूरत होती है। और अगर ये न निकले, ऐसे घोर अंधेरा रहता है, कोई देखता ही नहीं है। सब चीजें हैं, अनेकों सुंदरताएं हैं, लेकिन हमारे लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज अ डार्क जोन। कुछ भी नहीं हमको पता लगता है। इनका बहुत पावर है, बड़ा आशीर्वाद है। अगर हमको दुनिया दिख रही है तो बीच बीच में सूर्य देवता को भी थैंक यू बोलते जाना चाहिए। सूर्य देवता आप आए हैं, इसीलिए ये हमको नजारे, ये फूल, ये पेड़, ये सूरज, ये आकाश, सितारे सब हमको दिखने लगे। हम चले जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है। बाहर की दुनिया ये सदैव सूर्य, चंद्रमा, अग्नि से प्रकाशित होती है। लेकिन एक चीज है ना, जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा का रीच ही नहीं है, बल्कि काम तो उल्टा है। हम इनको प्रकाशित करते, वो हमको क्या प्रकाशित करेंगे? तभी जो है वो कौन सा होता है, करवा चौथ। देख के और चंद्रमा निकला कि नहीं निकला, खाना वाना खाए हैं, जो पानी पिए, व्रत चल रहा है सवेरे से, देख के आ जाके जरा चंद्रमा निकला कि नहीं निकला। देखते जाके चंद्रमा को हम प्रकाशित करते हैं जाके। सवेरे जो है सूर्य उदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल लेके सूर्य देवता को जल देते हैं। हम देखते हैं हाँ सूर्य उदित हो गया है। और सूर्य उदय के समय वाला सूर्य कितना सुंदर लालिमा से युक्त होता है, सुंदर होता है, आकाश को भी इतना लालिमा से युक्त कर देता है, अद्भुत सा नजारा होता है। आप उसको प्रकाशित कर दे, अपनी महिमा जान, अपनी लोरी समझो, चेतना की महिमा दे। कॉन्शियसनेस एक ऐसी लाइट होती है जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, टॉर्च आदि आदि समस्त लौकिक प्रकाशकों को भी यही प्रकाशित करती है। इनकी रीच तो कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचती है। और जब एक बार कोई इस चेतना के लेवल पे जग गया, उसको कभी अंधेरा नहीं मिलता है। हर समय इसका प्रकाशक है। ये परमात्मा का मूल तत्व है, ये ब्रह्म है, ये शिव तत्व है। और शिव जी के तत्व को जानने में ही आपकी भक्ति होती है। तो ये जो शिव तत्व है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, जो यहाँ पे जीव की तरीके से विद्यमान है, इसकी तरफ ध्यान
होता है। अर्जुन इसीलिए तो बाकी चीजों से तुम्हारा मोह खत्म कर रहे थे अभी तक के श्लोकों में यही तो कह रहे थे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जैसा स्टूडेंट है वैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अर्जुन निकाल तलवार, काट फेंको इसको सब। भले हमारा टोन वोन एक क्षत्रिय को ज्ञान देने के लिए अलग हो जाता है, लेकिन फंडामेंटली बात क्या है? बाहर की चीजों से मोह छोड़ो, बाहर की चीजें जड़ है, दृश्य नहीं, दृष्टा की तरफ मुड़ो। जो व्यक्ति अगर दृश्य की तरफ मुड़ता है वो मोहित है, वो अज्ञानी है, उसने सत्संग नहीं करा है। सत्संग करने से आदमी को एक नई दिशा मिलती है। नए नए सत्संगी जो लोग होते हैं वो बाहर के संस्कारों से प्रभावित होते रहते हैं, जाना उधर जाना, ये तीर्थ वो तीर्थ। अरे यार, यहाँ पे तुमको उस शिव जी का तत्व मिलेगा और तुम बेवकूफ बन रहे हो, अज्ञानियों के साथ से वो होके आए हो ना, इसीलिए तो ज्ञानी की बात सब पता नहीं लगती तुम। सब नश्वर है, सब जड़ है। इसलिए भगवान के ही उपदेश के आधार पे तत्व यही विराजमान है, उसको जानने की जरूरत है। तद्धाम परमम मम, जो चेतना को जानता है, एक बार आप चेतना के धरातल पे जग जाओ, कभी छोटा बना नहीं आएगा। बस अपने आप को जीव समझना बंद करो। जीव के गहराई में विराजमान एक ब्रह्म तत्व है, उसको जानो। इनको जीव को ही जानना होता है। ब्रह्म को जानने का काम जीव को ही करना पड़ता है, लेकिन जीव को अंतर खोना पड़ता है। जीव जो है एक कॉम्पोजिट एंटिटी होता है। वही बात देखिए अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, तो पहले हम लोग श्लोक को चैंट कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट के ऊपर और विचार करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो हम सब के शरीर में, हृदय में एक जीव जगा हुआ है। भगवान बोलते हैं अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया तुमने, इसके बारे में बड़ी कल्पना करी है। दुनिया भर की धारणाएं हैं तुमको अपने बारे में, कभी प्रामाणिक परिचय नहीं मिला है तुमको। जीव कहां से आया है क्या और कहां जाएगा, कभी सोचा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सब जीवन के रहस्य इसके अंदर तुमको मिलेंगे। जीव ही साधक होता है, जीव ही भगत होता है, जीव ही चिंतन करता है, जीव को ही ज्ञान चाहिए। लेकिन अपनी असलियत जानने की कोशिश, बोलते हैं कि जीव हमारा अंश है। ममैवांशः जीवलोके जीवभूत सनातना, हम जीव रूप से तुम्हारे हृदय में स्थित हैं। और ये समझ लो, जहां जीव गया राम नाम सत्य है। कई लोग जो इसके आगे एक और वाक्य बोलते थे, मुर्दा साला मस्त है। राम नाम सत्य है, धीमे से बोलते थे मुर्दा साला मस्त है। तो मस्त मस्त क्या है, वो बेचारा गया, अब मस्ती भी खत्म, कुछ भी खत्म, जीव गया। उसके उपरांत स्वतः शरीर जर्जर होता।
और इसीलिए जल्दी क्रियाक्रम करना पड़ता है। बोलते हैं करो भाई, फूलता जा रहा है तो बदबू भी आने लगी है इसकी। कई लोग किसी किसी व्यक्ति को इतना प्रेम करते हैं कि उसका क्रियाक्रम ही नहीं करते हैं, बोलते घर में रखूंगा। हमारी पत्नी बड़ी देवी थी और बड़ी महान थी, बड़ी स्नेही थी, उसके वजह से ही हम जो है सो अब हम उसका शरीर जलाएंगे ही नहीं। पड़ोसी को बदबू आती है, बोलते हैं कुछ चक्कर है इस घर में, देखो जाके। जीव गया तो ये सड़ना चालू होता है। सोचो तो क्या अद्भुत सी चीज है, ग्लू है, ग्लू ऐसा एडिसिव है कि जब जीव रहता है तो सब तत्व बने रहते हैं। यही नहीं है, बने रहते हैं, देखते हैं, चलते हैं, संवेदना रखते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, बुद्धि काम करती है, सब जीव की महिमा है। जीव ही हम लोग के हृदय में परमात्मा का अंश है। और इस जीव के बारे में हम विचार नहीं करते, कल्पना करते हैं, धारणा रखते हैं। असली रहस्य ही छुपा हुआ है। हमारे लाइफ के सक्सेसेस, हमारे पूरे जो है ना प्रोफाइल है, हमने फलानी जगह ये अचीवमेंट करा, फलानी जगह वो मेडल लिया, फलानी जगह ये पोजीशन प्राप्त करी, सब बाहर का। जीव के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं रहा है। ये जीव ईश्वर का अंश है। भगवान ने जैसे अपना टुकड़ा तुम्हारे हृदय में रख दिया। तैत्तिरीय उपनिषद में बोलते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। ईश्वर ने सबके शरीर को बनाया और उसके उपरांत सबके हृदय में जीव रूप से खुद आके बैठ गया। ये जो हमारे अंदर जीवात्मा है, इस जीवात्मा को हम लोग कभी सोचते नहीं है, बस धारणाओं में, कल्पनाओं में। हमारा क्या होगा, तुम चले जाओगे। अरे जीव को समझो भैया, तुमके बात बोलने में जीव का तुम अपमान करते हो, पता है तुमको? जीव की महिमा से अनभिज्ञ होने के कारण ही जीव की चिंता करी जाती है। जो व्यक्ति जीव का वास्तविकता जानना दूर रहा, अब जीव को परमात्मा का अंश जानना चालू कर दो। हाँ, बहुत बड़ी भक्ति, पूजा, सेवा करना चालू करेंगे, आपके हृदय में भगवान का वास हो जाएगा। यथार्थ रूप से भगवान के शब्द और वचनों के दृष्टिकोण से ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये हमारा अंश है। सब बच्चों के हृदय में जो जीव है वही परमात्मा है। बड़ों के हृदय में जो जीव है वही परमात्मा है। पशु पक्षियों के हृदय में जो जीव है वही परमात्मा है। ये हमारी गीता का वचन है। मम एव अंशः, ममैव अंशः, मम एव अंशः। केवल ये हमारा अंश है और कहीं से नहीं आया। हर हृदय के अंदर जो जीव विराजमान है, दैट इज समथिंग डिवाइन, अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। शरीर को बांधे रखता है, शरीर के अंदर संवेदना होती है, शरीर में अनुभूतियां होती रहती हैं, शरीर चलता फिरता काम कर पाता है। ये सब किसके वजह से? बैटरी कौन सी है आपके अंदर? जीव ही ऊर्जा दे रहा है, जीव ही यहां चेतना दे रहा है। जीव के वजह से ही सूर्य, चांद, सितारे, अग्नि, सब चीजें आप प्रकाशित करते हैं। भगवान ने हमको जैसे बताया ना, आपको ज्योतिषाम पिता ज्योति, ये जितनी ज्योतियां हैं ना, इसको प्रकाशित करने की ये ज्योति है। आपकी चेतना वो सब चीजों को प्रकाशित करती है। और यही नहीं है, लाइट को प्रकाशित करती है, अंधेरे को भी प्रकाशित करती है। अंधेरे को कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं कर पाता है, आपको पता है? किसी भी प्रकाशक को बोलो कि अंधेरे को प्रकाशित करो, एक गांव के अंदर वो जो लालटेन वाले होते हैं ना, वो बुलाए गए,
भाई बारात जानी थी, बोला बोलो अब जरा 10-12 लोगों को लाइट लेके चलेंगे साथ में। तो सब लाइट वाले गैस वास तैयार करा के उसको पंपिंग करके और वो सब जला के खड़े हुए थे। तो उनके वहां पे मकान मालिक ने बोला तुम यहाँ पे नहीं, वो उधर खड़े हो जाके जहां दे रहा है। तो ऐसा कोई बोंधू व्यक्ति था, वो चला गया, गायब ही हो गया। कार्यक्रम हो रहा है, वो आदमी चला गया। बोला यार कैसे कैसे सैंपल को लाए हो तुम? बस मंगाए थे, एक गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो थका ना वापिस आया, मुंह लटका हुआ बड़ा मासूम। चले गए थे तो बाबू जी आप ही ने तो बोला था वहां अंधेरा है, वहां पे रखो जाके। हम अंधेरे को ढूंढ रहे थे, सर पे गैस रख के, सर पे गैस रख के अंधेरे को ढूंढ रहा था कि बाबूजी ने बोला है कि अंधेरे में गैस रखो। अंधेरा मिल ही नहीं रहा था हमको, हम जहां जाते थे वहां लाइट ही लाइट होती थी। लाइट कभी अंधेरे को प्रकाशित नहीं कर पाती। आपको पता है सूर्य देवता क्यों पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं? पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं ये तो एक कहानी है, मगर घूम रहे ना। क्यों घूम रहे हैं? नारद जी की कहानी है, उनका षड्यंत्र है। नारद जी ने गुल खिलाया है। एक बार जो है वो नारायण नारायण करते हुए सूर्य देवता के पास पहुंच गए। सूर्य देवता आप इतने महान ज्ञानी हैं, इतना दुनिया को आशीर्वाद दे रहे हैं, और कब से अकेले हैं आप? क्या इरादा है? सूर्य देवता बोलते हैं नारद जी आप जब टॉपिक उठाते हैं तो कुछ चक्कर होता है। आप हमारी शादी के लिए, हमारे विवाह के लिए चिंतित हैं, ये हमको बड़ी खुशी लग रही है। कोई तो दुनिया में है जो हमारे बारे में देवता लोग सोच रहे हैं। क्या देख के आए हो क्या कहीं पे? कोई मिला है क्या आपको हमारे योग्य? तो मुस्कुराए और बोलते हैं हाँ बहुत अच्छी है, बड़ी सुशील है, सुकन्या है, सुंदर है, सब बहुत अच्छी, सर्व गुण संपन्न है और बड़ी कुलीन है, अच्छी फैमिली की है, सब बढ़िया है, आपके अनुकूल है। नारद जी बड़े जोड़े मिलाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो जो है उनसे बोलते हैं कि अच्छा कहाँ है, क्या नाम है? बोलते नाम तो उसका निशा है। निशा मतलब थोड़ी सी बस एक ही प्रॉब्लम है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, दैट इज ऑल। अदरवाइज अगर कॉम्प्लेक्शन के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करें तो शी इज अमेजिंग, सब गुण संपन्न है। और कॉम्प्लेक्शन का क्या लेना देना? अगर कुछ चुड़ैल निकले तो गोरी होके क्या करेगी? कोई दुष्टा निकले, कोई मूर्ख निकले, कोई अभिमानी निकले, कोई चिड़चिड़ी निकले, तो हम रंग लेके क्या करेंगे उसका? हाँ? तो सूर्य देवता बोलते चलेगी। आपने इतनी स्तुति करी है कि वो सर्व गुण संपन्न है, सुशील है, बड़ी शालीन है, बड़ी कुलीन है, इसलिए एक्सेप्टेड। बोला ठीक है, वो देख तो लो अब एक बार। बोलते हाँ देख लेते हैं कहाँ है। तो ये पृथ्वी है ना, इसके उस पार है, तो आप यहां से जाना तो आपको आगे मिल जाएगी। इससे सूर्य देवता चक्कर पूर्ण श्रद्धा से देव ऋषि नारद हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो बेचारे गोल गोल घूम रहे हैं, अभी तक नहीं मिली है और न मिलने वाली है। ये तो नारद जी ने इनको ट्रिप के ऊपर लगाने के लिए ऐसी योजना करी थी। अभी भी प्रकाश अंधकार को प्रकाशित ही नहीं कर सकता है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होता है। लाइट अनेकानेक चीजों को प्रकाशित कर सकती है, अंधकार को नहीं प्रकाशित कर सकती। लेकिन आपको पता है आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज डिफरेंट, दैट्स यूनिक।
बाहर अनेकों वस्तुओं के भी आप कॉन्शियस होते हैं, लाइट्स के भी आप कॉन्शियस होते हैं, सूर्य चंद्रमा के भी कॉन्शियस होते हैं, और उसके अभाव के भी कॉन्शियस होते हैं, अंधेरे के भी कॉन्शियस होते हैं, अज्ञान के भी कॉन्शियस होते हैं। हमारे अंदर अज्ञान है, हमारे अंदर नासमझी है, हमारे अंदर मूर्खता है, ये सब चीजें भी वी कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारी कॉन्शियसनेस की देखो महिमा, चेतना का एक रूप है, चेतना की एक दुनिया होती है, चेतना का एक आयाम होता है, जो ये चिन्मयी एक लोक होता है, केवल चेतना मात्र, जिसको वेद ऋग्वेद में एक महावाक्य आता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद में उसके अंदर एक महावाक्य, द मोस्ट प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स, उनको महावाक्य कहा जाता है। 4 महावाक्य 4 वेदों से सेलेक्ट करे गए स्टडी के लिए। ऋग्वेद का ये महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा। इसका मीनिंग ये होता है कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म, इज द अल्टीमेट रियलिटी, जो हमको चेतना प्रदान कर रही है। ये चेतना जीवन की दुनिया की मूल रूप से सत्ता है। जब दुनिया भी नहीं थी, केवल एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही विराजमान थे, और सब दुनिया माया से बनाई, सबको आत्मवान कर रहे हैं, सबके हृदय में जीव की तरह बैठे जाके, तभी उनको अपनी दुनिया दिखने लगती है। तो ये यहाँ पे चेतना की दुनिया, और दुनिया नहीं भी होती है तो भी अपने आप में प्रकाशित चिन्मयी रहता है। इस 15वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि हमारा जो परम धाम है, परम धाम तुमको कोई बाहर नहीं मिलेगा, बहुत बहिर्मुखता हो गई तुम्हारी, बच्चों की तरह मटर गश्ती करते रहते हो बाहर, बचपना तुम्हारा खत्म नहीं हुआ अभी, यहाँ जाना वहां जाना, ये खाना वो खाना, ये पीना वो पीना। भगवान के परम धाम में आओ। परम धाम में आने के लिए जीव की चेतना की तरफ ध्यान मोड़ो। जो यहाँ जीव की चेतना है, जीव में कोई प्रकाश की पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य को भी हम प्रकाशित करते हैं, देख क्या जरा सूरज निकल आया कि नहीं आया है, हमें तो प्रकाशित करते हैं, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट। चंद्रमा निकला कि नहीं निकला, तो ये सब चेतना, जीव के अंदर जो चिन्मयी सत्ता है, वो ही हमारा परम धाम है। आज जिसको जीव बोलते हैं वो होता क्या है? आज क्या ब्रह्म ही जीव होता है? बोलते नहीं। ईश्वर ने जीव बनाया और उसके हृदय के अंदर वो प्रवेश कर गए। जीव जो है वो एक मिस्र जी होते हैं, मिस्र जी। मिस्र जी समझते हो ना, मिश्रा, अनेकों के नाम होते हैं, मिस्र स्वयं सो मिश्रा, मिश्र जी हैं। उनको याद है जब हम आश्रम में पहली बार गए थे तो स्वामी दयानंद जी ने सब स्टूडेंट से पर्सनल इंटरव्यू करा, तो वहां पे हमको बुलाया गया है, गुरु जी बुला रहे हैं, तो हमारे गुरु जी का बुला रहे हैं भाई, आई एम अ वेरी गुड बॉय। गुरु जी हमको क्यों बुला रहे हैं? गुरु जी सबसे मिल रहे हैं, हमने कोई रगड़ा करे नहीं अभी तक, लेकिन बड़े स्नेही, बड़े ज्ञान की मूर्ति बन गए। हमारा नाम पहले मिश्रा ही था, उसी परिवार से थे, तो उन्होंने हमारे सब
एप्लीकेशन पेपर्स देखे, अच्छा अरे मिश्रा, आई एम ऑल्सो मिश्रा। हम बोले स्वामी जी नाइस टू मीट यू, नाइस टू नो, लेकिन हमने तो सुना यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु में तो कोई मिश्रा होते नहीं है। तो बोलते हैं कि नो, नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली आई एम मिश्री। हमारे क्या पिछले जन्म के? बोलते नहीं, इसी जन्म में भी, पिछले जन्म में भी मिश्रा थे, इस जन्म में भी मिश्रा है। तो मैंने गॉट इंट्रीग्ड अबाउट इट कि कैसा जो है ये विचित्र स्वामी जी मिले। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, सडनली जो आपसे कोई तालमेल आपकी जगह से, कोई आपके घर से, कोई कुल से आपसे बोले, हम भी उसी कुल के, तो सडनली एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है ना। ये तो अपने ही अंदर है, ये बंदा, ये स्वामी हमारे अपने ही है। तो वो यही चाहते थे कि इसके अंदर वही रिलैक्सेशन हो, आत्मीयता हो। फिर उन्होंने बताया ना, तुमको जिज्ञासा होती होगी कैसे है, तो पता है मिश्र कौन होते हैं? जो दो चीजों का मिश्रण होता है उसको मिश्र बोलता है। तो पकौड़े खाए, बोला आज ही खाए। पकौड़े मिश्रित होते हैं, ये मसाला, वो मसाला, ये चीज, वो चीज, ये दाल, फिर उसको लेके तेल में तलो और उसके बाद बढ़िया बढ़िया निकलता है, मिश्र है। जो मिश्रित है वो मिश्र है। बोलते हैं हर जीव मिश्रा होता, आप भी मिश्रा है। भाई सब विद्वान लोग, ज्ञानी लोग कैसे कहां से कहां कनेक्ट करते हैं और वहां से उपदेश देना चालू करते हैं। बोलते हैं हर जीव ब्रह्म और माया का मिश्रण होता है, नित्य अनित्य का मिश्रण होता है, सत असत का मिश्रण होता है। तुलसीदास जी भी बोलते हैं कि जड़ चेतन का मिश्रण होता है जीव। जिसको जीव बोलते हैं शुरुआत में केवल ब्रह्म है, फिर जीव भाव आ गया। क्या आता है? बोलते हैं अपनी माया से थोड़ी सी जड़ता का अंश लिया, उसमें चेतना फूंक दी। और एक जीव के अंदर कुछ जड़ता का अंश होता है, शरीर होता है, उपाधि होती है, अंतःकरण होता है, और एक उसमें चेतना होती है। इसको आप लोग इस प्रकार से समझिए कि हर जीव एक कॉम्पोजिट एंटिटी होता है, इस दो चीजों का कॉम्पोजिशन होता है। हर जीव को एक दिन ये जरूर पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चीज माया का अंश है और क्या ब्रह्म का अंश है। ये जीव की स्टडी होती है। तुम जैसे हो कृपा करो भगवान, आशीर्वाद दो, कृपा। बोलते मूर्ख आदमी है, इसको पीछे लाइन में लगाओ, गधा। न ये विचार करेगा जीव क्या है, कौन है, और वो हम कृपा करो। तुमको जन्म मरण जो है ना, अंतहीन तुमको कृपा की जरूरत पड़ेगी। अज्ञानियों की यह दुर्दशा होती है, तुमको ज्ञान प्राप्त होने का मौका मिल रहा है और ज्ञान में नहीं प्राप्त करोगे, भागे फिरोगे इधर। इसका परिणाम ये होगा जन्म जन्मांतरों तक प्यासे रहने वाले हो। कब मर जाओ, इस दुनिया से चले जाओ, पता नहीं है तुमको, बाहर भागते रहते हो। ईश्वर ने मौका दिया उसको समझने के लिए, चित्त शांत नहीं होता है, लगता नहीं है मन पूरा रूप से। निश्चंस के अंदर आदमी जीता रहता है। हर जीव को एक दिन विचार करना पड़ता है, वो है माए, हम है कौन, जीव क्या है। और आपको विवेक से, श्रद्धा से नहीं। हमने मान लिया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, जी नहीं, आप मत मानो। मानने वानने से कभी ज्ञान नहीं होता, जानने से ज्ञान होता है।
हम आपको डायरेक्शन दे देंगे, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट कंटेम्पलेट करके खुद जानना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर जड़ अंश है, ये चेतन अंश है। और इन दोनों को अलग करके जो चेतन को एज इट इज जानना, मिश्रित रूप से नहीं, मिला जुला मिलावटी नहीं है। जीव जो है ना मिलावटी चेतना है। ये मिलावटी चेतना में से वो मिलावटी अंश निकालो ना, वो बुद्धि से होती है, क्योंकि अज्ञान वशात मिलावटी होती है। यही साधना होती है, यही तत्व का ज्ञान होता है। हम सबके हृदय में जीव के अंदर बैठे हुए हैं और तुमको जीव के ऊपर ध्यान पहली बात तो बोलना है। और जीव हमारी सबसे बड़ी विभूति होती है। 10वें अध्याय में जहां भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, ग्लोरीज, एक से एक ग्लोरीज है दुनिया में। पहाड़ों में हम हिमालय हैं, नदियों में हम गंगा है, और ये पांडवों में अर्जुन है, फलाने सभी ग्लोरीज की चर्चा करी वहां। उसमें पहली लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, हम सबके हृदय में जीव की तरह बैठे हुए। जीव हमारी ग्लोरी है, दिव्य चीज है। जब तक जीव है, देखो आत्मीयता है, सेवा है, संवेदना है, सब कुछ है, जीवन है। तो ये जीव भगवान की बहुत बड़ी ग्लोरी है। इस जीव को समझो, अपने आप को समझो। तो ये ही यहाँ पे हमारा एड्रेस है। तद्धाम परमं मम, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं हम, जीव का चोला पहन के। हमको चोले वोले बढ़िया, अनेकों ड्रेसें अच्छी पसंद आती हैं। सबके हृदय में जीव का चोला पहन के परमात्मा बैठे। तो आपको चोले को जो है ना किनारे करके देखना पड़ेगा। हम लोगों का संसारी जीवन केवल चोले की महत्व का होता है। हमारा चोला अच्छा हो, हमारी ड्रेस अच्छी हो, हमारे बाल अच्छे हो, हमारा सब मेकअप अच्छा हो। गुरु जी जा रहे हैं, कोई पार्लर है क्या? हाँ पार्लर भी है भाई। दर्जी है क्या? हाँ टेलर भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, मोची भी अच्छे हैं, बार्बर भी अच्छे हैं, सब बढ़िया है तुम्हारे इस चोले को ठीक करने वाले। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार वहां फौजी एक लाइब्रेरी के पास में है, वहां जाते थे, जी किताबें पढ़ने का शौक था। और एक किताब में हमने पढ़ा, उसने हमारे लिए इतना शॉकिंग चीज कर दी। एक वाक्य लिखा था कि गुड पर्सनालिटी इज नॉट मेड बाय बार्बर्स एंड टेलर्स। हमारे लिए उस स्टेज में बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी, क्योंकि इन्हीं दो के चक्कर में पड़े हुए थे। या तो अपने जुल्फें सुधारने के लिए जाते थे बार्बर के पास या टेलर के पास, और घर के अंदर जो है ना हम लोग 4-5 भाई बहन थे, तो सबका नंबर ड्रेस बनाने का काफी बाद में आता था। हमारे वहां पे एक बार नंबर आया, इस बार तुम्हारी नई ड्रेस बनेगी। तो अरे माता जी ने फंड रखा हुआ था कि देखो इतना निकाल लेते हैं, बच्चों के लिए ड्रेस बनवाएं। तो हम बड़े खुश कि चलो, फिर हमने रिसर्च करनी चालू करी, कौन सा फैशन की इन थिंग चल रही है आजकल। उस समय जो है ना स्कूल कॉलेज की बात है, छोटे छोटे थे, तो उन दिनों की बात है कि बेल बॉटम चलती थी। तो एक विचित्र पैंट होती थी, वो नीचे जाके घंटे की तरह से फैल जाती थी, तो काफी इन थिंग थी।
हमने सोचा कि बर्बाद, तो हमने जो है प्रपोजिशन रखा। माता जी से बोला ठीक है, तुमको बहुत शौक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुमको ऐसा बनवाना है तो बनवा लेना। तुम बड़े एक्साइटेड। और फाइनली दर्जी को जो है, उन दिनों सब दर्जी से बनवाया जाता था, ये रेडीमेड वाले कपड़े नहीं चलते थे, सब बनवाना पड़ता था। तो बनवा के लाए और पहने। हमने सोचा तो हम बड़े हीरो लग रहे, पहन के निकले, बड़ी अच्छी फिटिंग विटिंग ठीक ठाक थी। लेकिन उसी दिन हमने एक मैगजीन में पढ़ा कि बेल बॉटम इज नाउ आउट ऑफ फैशन। ये कौन जो है कहां से बैठ के फैशन बनाता है, चलाता है? हमारा दुश्मन। अभी नई नई बनवाई है, कम से कम महीने भर बाद आउट ऑफ फैशन करते, सब कचरा कर दिया। तो हम टेलर के चक्कर में पड़े थे, बार्बर के चक्कर में पड़े थे, और भगवान ने एक ऐसी किताब सामने लाके रखी जिसमें मोटा मोटा लिखा था, पर्सनैलिटीज आर नॉट मेड बाय बार्बर्स एंड टेलर्स। हमने तो लिटरली हार्ट अटैक, शॉकिंग एक्सपीरियंस। फिर पर्सनैलिटी बनती कैसे? व्हाट इज अ गुड पर्सनैलिटी? सबसे आध्यात्मिक यात्रा चल रही थी हमारी, उस शौकर के साथ। तो यहाँ जीव क्या होता है, एक किताब यहाँ से है। बड़े पुण्य के परिपाक होते हैं जब जीव के बारे में जिज्ञासा होती है। और ये एंटिटी एक मिश्रित एंटिटी है, कॉम्पोजिट एंटिटी है, जड़ और चेतन का मिश्रण है जीव में। जब तक इसमें जड़ का अंश होता है, ये जन्म मरण होती है। जो जीव के अंदर जड़ता का अंश होता है, उसके वजह से ये संकुचित होती है, उसके वजह से देश और काल के अंदर सीमित होती है। तुम लोग छोटे हैं ना, इसी जगह हैं, हर जगह तो है नहीं। एक समय विशेष में आए हैं और समय विशेष में चले जाएंगे। इसको बोलते हैं देश काल की संकुचितता। ये हमारे अंदर जीव में जड़ता के अंश से होती है। और जो चेतना का अंश है, उसके वजह से लाइफ होती है, जीवंतता होती है, एनर्जी होती है, इंद्रियों के अंदर प्रकाशित करने का सामर्थ्य होता है। केनोपनिषद में कहते हैं, यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। तुम्हारी आंखें जिस चेतना के वजह से देख पाती हैं, और जिसको आंख कभी नहीं देख पाती है, उसको तुम परमात्मा समझो, उसको ब्रह्म समझो। ये न मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। जिसकी बाहर उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। बाहर कोई रूप रख दिया, कोई विग्रह रख दिया, ये ब्रह्म नहीं है। ये वेद बोल रहे हैं भैया, हम नहीं बोल रहे। लेकिन जिसके वजह से हम देख पा रहे हैं, ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति। वहां परमात्मा बैठे हुए हैं। इसीलिए बगैर ब्रह्म ज्ञान के, कोई तत्व ज्ञान के, गीता के ज्ञान के कभी मुक्ति नहीं होगी। भटकते रहोगे, मूर्ख बने रहोगे। तो यहां हमारा घर है, एड्रेस मिल गया है ना। तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सनातन तत्व जीव के ही हृदय में उसकी आत्मा की तरीके से बैठा हुआ है। जीव पूरा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि यह तो चोला धारण करा हुआ। चोला तो नश्वर है, चोला तो माया का है। आपको चोला और उसकी आत्म तत्व, इसका ही विवेक करना होता है।
आत्मा अनात्मा का विवेक करना, नित्य अनित्य का विवेक करना अपना। तो इस तरीके से यही 15वें अध्याय में भगवान ने बाकी दुनिया को सपना बता के अपना एड्रेस हमारे हृदय में लगे खड़ा है। यही चीज हम लोग को और डिटेल में भगवान कुछ और राशि बताते हैं, जो कि हम लोग कर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। ओम नमः नर्मदे बोलो गंगा। आज रात को भोजन के बाद